वेलकम टू प्रैक्टिस टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिस टाइम में। आज हम यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं, जिसमें पहला भाग है हिंदी परिविज्ञान और लेखन योग्यता के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाणी वाणियोचित्य। यहाँ पे वाणी प्लस औचित्य का संधि वाणियोचित्य है। यहाँ यड़ संधि है। संधि के नियमानुसार ई ओ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसमें ई का या में, ऊ का वा में और री का रा हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीजी विषा। जीने की इच्छा के लिए जीजी विषा, जबकि जो जानने को उत्सुक हो उसे जिज्ञासु बोलते हैं, और जो जीत का इच्छुक हो उसे जिज्ञासु कहते हैं, और जो प्यासा हो या फिर पीने का इच्छुक हो उसे पिपासु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जलज, जलद, कमल और समुद्र। यहाँ पे जो शब्द युग्म जलज और जलद है, जलज, कमल और समुद्र अशुद्ध है। इसका शुद्ध होगा जलज का होता है कमल और जलद का होता है बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा शब्द अनिकार्थक है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अंबर अनिकार्थक शब्द है जिसका अर्थ वस्त्र, आकाश, बादल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जलोदरी। मछली का पर्यायवाची शब्द मीन, मत्स्य, सफरी है, जबकि जलोदरी मछली से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, कृतज्ञ का विलोम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ होता है, जबकि जड़ का जो विलोम होता है वो चेतन, और संवेदनहीन का विलोम संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? इसका सही आंसर है एरा, यानी कि लुटेरा में एरा प्रत्यय है, और एरा वाले जो शब्द होते हैं वो जैसे कि अन्य शब्द जैसे कि चितेरा, बटेरा, सपेरा, कसेरा आदि हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? अखरोट जो मूलतः शब्द है वो पश्तो भाषा का शब्द है, जो हिंदी में सामान्य रूप से प्रचलित है। हिंदी भाषा ने विदेशी जो भाषाएं हैं उसके बहुत से शब्दों को आत्मसात कर लिया है। यही शब्द विदेशी शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा कुत्ते से डरती है इस वाक्य में अपादान कारक है। भय एवं रक्षा के भाव से अपादान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? जो आम खाया जाता है वाक्य में आम जो है वो कर्म है, तथा इसके अनुसार क्रिया खाया जाता है का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ वाक्य जो है वो कर्म वाच्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्म वाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? दिए गए शब्द में जो जैसे यहाँ पे पानी, पानी शब्द जो है वो पुल्लिंग है। शेष, रोटी, पूड़ी एवं नदी जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यों में एक से सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्यार्थी लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्त्री शब्द का विशेषण है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्त्रैण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन सी,
संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। पहला आता है व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, भाववाचक, और चौथा है द्रव्यवाचक, और पांचवा है समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। दिए गए शुद्ध वर्तनी यहाँ पे जैसे कि प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित में प्रा उपसर्ग और ज्वल मूल शब्द एवं इत प्रत्यय है, यह विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण बताइए। स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है त, थ, द, ध, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन सी, त, थ, द, ध। जबकि अगर बात करें छ, त्र, ज्ञ और श, ये संयुक्त व्यंजन श यहाँ पे हो जाएगा, तो ये होता है संयुक्त व्यंजन का। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होता है, और जो ऊष्म व्यंजन होता है उसे श, 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 ह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। झूठा, झूठे सच के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यस पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि निर्देश है दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। साकार दिव्य गौरव विराट, पुरुष पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी की हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत, नित महान, निस्ये विमोन, व्योम में तान रहे, युग में किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषय विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे जो हिम किरीटी का आशय है, हिम किरीटी का आशय यहाँ बर्फ का मुकुट है, यानी कि हिम का आशय, हिम का जो आशय है वो बर्फ तथा किरीटी से आशय जो है वो मुकुट से होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन बी, हिम किरीटी का आशय बर्फ के मुकुट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नगपति का विग्रह और समास होगा। नगपति का जो विग्रह है उसमें नगो पर्वत का पति होता है, यानी कि यहाँ पे संबंध तत्पुरुष उदाहरण है, इसका उदाहरण है। अन्य विकल्प में दिए गए ग्रह एवं संबंधित जो समास है वो त्रुटिपूर्ण है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौड़ होता है, जबकि तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी, नगो का पति तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पौरुष की पुंजभूत ज्वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अंगार सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कठिन विपत्ति सहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन ए, चौपाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अनुभव के कितने रूप माने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 रूप माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक ही विधेय हो सकते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरल वाक्य। एक ही विधेय वाले वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं, जबकि सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया तथा एक ही उद्देश्य होते हैं, जैसे कि बिजली चमकती है, पानी बरसा, वे सब सो गए, ये सब सरल वाक्य के होंगे। जबकि अगर मिश्र वाक्य बात करें, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य यानी कि मिश्र हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य होगा। उसी प्रकार संयुक्त वाक्य जो होता है, जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्य का योग संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29, इसका सही आंसर होगा एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे कि पानी बरसा वे सब सो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिमान में समास है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि सामान्य बुद्धि परीक्षण से 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पहले नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों पर विचार करें और ये ज्ञात करें कि कौन सा ये निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें दे रखा है कथन सभी महिलाएं, जो सभी फीमेल हैं वो फूल हैं, यानी कि फ्लावर हैं, और सभी फूल, जो सभी फ्लावर हैं वो तोते हैं, पैरट्स हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष दे रखा है, एक मिनट, कहा गया है कि जो सभी फीमेल हैं वो फूल हैं, यानी कि सभी फीमेल फूल हैं, फ्लावर हैं, जबकि सभी जो फूल हैं वो तोते हैं, यानी कि पैरट हैं। तो निष्कर्ष दे रखा है सभी महिलाएं तोते हैं। क्या जो सभी महिलाएं हैं सभी फीमेल्स पैरट हैं? हाँ, ये निष्कर्ष सही है। दूसरा है सभी तोते सभी पैरट क्या महिलाएं हैं? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ तोते महिलाएं हैं। यहाँ पे निष्कर्ष एक सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, दी गई श्रेणी पूर्ण करने हेतु सही संख्या का चयन करें। यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है 2, 10, 30, x और 130। इसके बाद क्या आएगा? अगर इसकी गैपिंग के बारे में बात करें तो +8, इसकी गैपिंग की बात करें तो +20। यहाँ पे पता नहीं, इसका भी पता नहीं, इसके बाद में क्या होगा। अगर हम इसकी गैपिंग की बात करें तो 12 है। अगर मान लीजिए 12 है तो यहाँ पे कितना आएगा? अगर हम इसको ऐड ऑन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 8 है, 20 है, तो उसी तरीके से यहाँ पे 38 का ऐड कर देते हैं, प्लस 38 के बाद यहाँ पे 62 के बाद यहाँ पे सीरीज अगर चलाते हैं, यहाँ 12 का, यहाँ पे 8 का ऐड आ रहा है, 8, 20, 38, 62। उसी प्रकार +12 कर देंगे, +18, 12, 18 और 24। अगर इसकी गैपिंग के बारे में बात करें तो +6 और +6, यानी कि 6 यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको ऐड ऑन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 32, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के आवृत्ति का अनुसरण करता है? यहाँ पे दी गई जो अक्षर श्रृंखला में है, पहले शब्द में ओ यू ओ है, इसमें यू के दोनों तरफ एक एक ओ है, जबकि दूसरा शब्द उसमें पहले यू के आगे 2 ओ है और पीछे भी 2 हैं। उसी तरीके से यही प्रक्रिया चलती है तो श्रृंखला का जो अंतिम शब्द आएगा, जैसे कि यहाँ पे 1 ओ है, यहाँ 2 1 ओ 2 ओ 3 ओ, तो यहाँ पे 4 ओ प्लस यू प्लस 4 ओ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, एक कथन के बाद 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं, तय करें कि धारणाओं में से कौन से कथन को निहित है। कथन कुछ इस प्रकार है, स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना और एक बुरा विचार है। अभिभावक शिक्षक बैठक में बोलते एक अभिभावक धारणा है कि उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा। दूसरा है, ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे छात्र कैंपस में होने पर शीतल पेय खरीद सकें। तो क्वेश्चन नंबर 34 में जो कथन दिया गया है उसके अनुसार दिए गए अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा और शीतल पेय खरीदने के बारे में कोई दूसरे तरीके को कथन में नहीं कहा गया है, अतः केवल धारणा एक निहित है। यानी क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल धारणा एक निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें निर्देश दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चित्र को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे प्रश्न आकृति दे रखी है, जिस प्रकार प्रथम आकृति से द्वितीय आकृति में, उसी प्रकार जो तीसरी आकृति है वो चौथी आकृति से संबंधित होगी। पहले में जो गोला दे रखा है वो फिल है, प्लस 3 गोले बाहर हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो त्रिभुज दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर मान लें हम, तो यहाँ पे ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, तो हम अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। ये भी यहाँ पे त्रिभुज आएगा तो वो फिल होगा, प्लस 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज। यहाँ पे 3 लाइनें हैं, 1 2 3, यानी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 36
ए प्लस बी का बी है कि ए बी का पिता है। यहाँ पे जो ए प्लस बी है, ए बी का पिता है। बी माइनस ए का मतलब है कि ए बी की पत्नी है। ए इंटू बी का मतलब है ए बी का भाई है, जबकि ए भागे ए डिवाइड बाय बी का मतलब है कि बी ए बी की बहन है। यदि एस डिवाइड टी इंटू यू डिवाइड जेड दिया गया है तो निम्न में से कौन सा सही होगा। इसको सॉल्व करते हैं। यदि एस डिवाइड टी, तो यहाँ पे मतलब है ए बी की बहन है, यानी कि एस टी की बहन है। ठीक, उसी तरीके से टी इंटू यू, टी बी का भाई है, जो टी है वो यू का भाई है। उसी तरीके से यू जेड, जो यू है वो जेड की बहन है। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। कथन पहला ऑप्शन दे रखा है एस जेड की बेटी है। क्या इसमें एस जेड की बेटी है? एस जेड की बेटी है? नहीं, ये सब भाई बहन है। दूसरा है जेड एस की चाची है? नहीं। तीसरा सी है एस जेड की चाची है? ये भी नहीं है। यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो दे रखा है एस और जेड भाई बहन है। क्या एस और जेड भाई बहन है? हाँ, ये एक दूसरे के सभी भाई बहन हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 70 साल है। 10 साल बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र से आधी होगी। अब उनकी उम्र कितनी है? अगर मान ले वर्तमान आयु x तथा y वर्ष है, अगर इसकी वर्तमान आयु x और y है, तो प्रश्नानुसार दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 70, यानी कि आयु का जो योग है वो 70 साल है। ठीक, उसी तरीके से 10 साल बाद अगर इनकी उम्र मान लें, जो 10 साल बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र से आधी हो गई है, तो 10 साल बाद x प्लस 10/2 आधी हो गई है, तो 10/2 बराबर y प्लस 10 हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 10, इसको सॉल्व करने के बाद 2y प्लस 20 हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 10, यानी कि x माइनस 2y का मान यहाँ पे 10 आया है। तो जो इक्वेशन 1 आई थी और इक्वेशन 2, इसको एक दूसरे से घटाने पर, यानी कि x प्लस वाई बराबर 70 और x माइनस 2y बराबर 10, इसको माइनस करने पर, जैसे ही माइनस करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। इसको जब माइनस करेंगे तो एक दूसरे से प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3y बराबर, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 60। तो y बराबर 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 20 इवर्स, यानी कि y का जो मान है वो इक्वेशन 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 70, इसमें अगर हम y का मान रखते हैं तो x प्लस 20 बराबर आ जाएगा 70। तो x जब 20 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 50, यानी कि पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः 50 वर्ष और 20 वर्ष होगी। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है? अगर हम इसको देखें, खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। पहले तो ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट होगा। तो अब हमें देखना है कि कौन इसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। पहला, ये त्रिभुज के अपोजिट ये है, ठीक है, इसके अपोजिट ये है एंड ये पहला तो बनाया जा सकता है। जो दूसरा है, क्या ये बनाया जा सकता है? हाँ, ये भी बनाया जा सकता है। थर्ड में देखें, स्टार के अपोजिट पॉइंट आना चाहिए, ये तो सामने सामने दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। दी गई संख्याओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? क्वेश्चन नंबर 39, इसमें प्रश्न दे रखा है 8 3 9 6 4 2 4 8 x 192 96 324। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो पहले आ जाएगा 8 गुणे 6 गुणे 4, ये वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो नीचे आ जाएगा, जैसे ही तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 192। उसी प्रकार से ये वाली सीरीज भी कर लेते हैं, जैसे कि 3 गुणे 4 गुणे 8 बराबर आ जाएगा 96। अब उसी तरीके से इसका भी करेंगे, 9 × 2 × x बराबर 324। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू
जैसे ही निकालनी है। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 9 इंटू 2 इंटू एक्स बराबर 324, 9 दूनी 18, 18 गुणे x बराबर 324, तो x बराबर आ जाएगा 324 बटे 18, 18 से 18, 18 18 कितना होता है 324। क्वेश्चन नंबर 39, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एक वर्ग ए बी सी डी में कितने वर्ग हैं? यहाँ पे वर्ग बताना है। चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए रो और कॉलम, तो यहाँ पे सब बराबर हैं, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 ये बराबर है। अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इन तीनों को चारों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही ऐड करते हैं 20 10 30, टोटल वैल्यू आ जाएगी 30। जब रो और कॉलम बराबर हैं तो निम्न तरीके से फॉर्मूला फॉलो करेंगे, नीचे का स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। रानी राम से अधिक अमीर है। जो रानी है, रानी राम से अधिक अमीर है, जबकि राम जो है वो विनोद से अमीर है। जबकि राम है, राम विनोद से अमीर है। अब यहाँ पे अमीर बात कही गई है। उसी प्रकार से उषा जो है वो राम के बराबर अमीर है, यानी कि उषा है और उषा, यू फॉर उषा, उषा और राम है, राम के बराबर हैं। तो यहाँ पे दे रखा है पंकज जो है वो पंकज रानी से अधिक अमीर है, यानी कि पंकज रानी से भी अधिक अमीर है। तो इसमें बताना है सबसे अमीर कौन है, तो सबसे अमीर कौन हो जाएगा पंकज। क्वेश्चन नंबर 41, इसका सही आंसर है ऑप्शन, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में सबसे अमीर कौन है। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे अमीर होगा पंकज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तीन संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि उन तीन संख्याओं का औसत 506 है तो पहली और तीसरी संख्याओं के बीच कितना अंतर होगा। अगर प्रश्नानुसार देखा जाए तो पहली जो संख्या दे रखी है, ठीक है, पहली जो संख्या दे रखी है वो 6 मान लेते हैं। पहली संख्या, तीन संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है, ठीक। तीसरी संख्या से 2 गुनी है तो ये 3 गुनी का ये डबल आ जाएगा, तो 6x 3x और 2x आ जाएगा। तीनों संख्याओं का अगर एवरेज निकालते हैं तो आ जाएगा 506। अगर हम इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो 6x यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x, एवरेज निकालते हैं तो 506। अब हम इसको जैसे टोटल करेंगे ऊपर वाला आ जाएगा तो 11x बराबर 506, 506 इधर अपोजिट में चला जाएगा तो इंटू में 3 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 506 गुणे 3 बटे 11। जैसे हम इसको कट करते हैं तो आ जाएगा 138, यानी कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का जो अंतर है, अगर हम अंतर ज्ञात करें, ठीक, पहली और तीसरी, पहली है 6x माइनस 2x बराबर 4x, ठीक। इसकी वैल्यू निकालना है तो जैसे ही निकालते हैं तो 4 इंटू यहाँ पे 4x आया तो 4 गुणे x का मान 138 रखने पर जैसे ही रखते तो आ जाता है 552, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। प्रश्न में एक कथन दिया गया है और उसके बाद कार्यवाही के 2 क्रम 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन में दी गए सब बातों को सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर यह तय करना होगा कि कार्यवाही के सुझाए गए क्रमों में से किसका पालन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, कथन कुछ इस प्रकार है। किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्ते के काटने की घटना 2 गुनी हो गई है, ठीक है, 2 गुनी हो गई है। तो यहाँ पे कार्यवाही का जो क्रम दे रखा है कुछ इस प्रकार है। पहला है कुत्तों को पकड़ने और उन्हें बंधा करने के लिए स्वयंसेवकों का पता लगाएं, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। तो दूसरा है स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र में शिकायत दर्ज करें।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे कहा गया है कि ना तो एक और ना ही दो पालन करेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्ते के काटने की घटना दोगुनी हो गई है। यहाँ पे दुगनी हो गई है, लेकिन दी गई कार्यवाही में कुत्ते के काटने की घटना से संबंधित बात नहीं की गई है, इसीलिए यहाँ पे ना तो पहला और ना ही दूसरा कार्यवाही कथन का पालन करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, दो कथन क्रमशः अभी कथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं, इनके विषय में दी गई टिप्पणियों में से सही को चुनिए। अभिकथन कुछ इस प्रकार है कि हम तेज धूप में काले कपड़ों में गर्मी महसूस करते हैं, जबकि दूसरा है कारण है इसका, काला रंग अन्य रंगों की तुलना में एक बेहतर विकिरण अवशोषक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 के अनुसार जो काले कपड़े हैं वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, जिसके कारण तेज धूप में काले कपड़ों में गर्मी महसूस होती है। अतः कारण इसका ए तथा कारण आर दोनों ही सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, नीचे दी गई आकृति में जो त्रिभुज है वो डॉक्टरों को दर्शाता है, जो त्रिभुज है वो डॉक्टर को दर्शाता है, जबकि वृत्त जो है वो विवाहित व्यक्तियों को दर्शाता है तथा वर्ग वो धनी व्यक्तियों को दर्शाता है। आकृति के विभिन्न भागों में संख्याएं जो हैं व्यक्तियों की संख्या के संकेत देती हैं, जो उन विवाहित डॉक्टरों की संख्या को दर्शाते हैं जो धनी व्यक्ति नहीं है, यानी कि ये वाला नहीं होना चाहिए, बाकी विवाहित डॉक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका सही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जो कि सामान्य जानकारी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ये भाग 3 से है, जिसमें निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि के द्वारा संस्कृत में रचित है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है ऑप्शन सी बाण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, दीवान एक कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिकंदर सूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिट्टू की स्थापना किस वर्ष में की गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1907 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 1978 में संशोधन के संपत्ति के अधिग्रहण धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 44वें संशोधन के संपत्ति के अधिग्रहण धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है ऑप्शन सी द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक की जो लेखिका है वो है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, लंदन किसकी राजधानी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60,
क्वेश्चन नंबर 60, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्जिलियस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में चर्चा में रही पीरा कुम्फर सुरंग कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में भारत सरकार ने कब से हाइड्रोजन चालित ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिसंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जो कि कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रजिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसकी विभिन्न प्रकार हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68, एआई के निर्माण या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके सामान्य जो समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 68, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ह्यूरिस्टिक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यूटिलिटी आधारित एजेंट्स का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70 है, एक ग्रीन पीसी, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका किसी भी अन्य कार्यालय उपकरण की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71, क्वांटम डॉट है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये एक अर्धचालक नैनो संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73, द फुल फॉर्म ऑफ ITR का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि आयकर रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74, MS वर्ड 2019 में सैवेज विकल्प की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 74, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, F12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, MS वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, Ctrl+R+D। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76, शीर्षक टाइल्स केस के मामले में इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, एक स्प्रेडशीट में फंक्शन mod रिटर्न, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं तो इसका फंक्शन mod रिटर्न होगा स्प्रेडशीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, ईमेल सेवा निरूपित करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है या किए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी किए जाते हैं, जिसमें प्रक्रम प्रबंधक, सुरक्षा प्रबंधक और फाइल प्रबंधन होता है, यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा यानी कि अर्थमेटिकल तथा लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं यानी कि परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 80, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ALU के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जो कि उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता
था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्नाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रामप्रसाद बिस्मिल, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किशन महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरसेन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर है ऑप्शन डी, फैजाबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरौरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, उद्योगों को उन शहरों के नाम सुमेलित कीजिए जिनमें उनका प्रमुख उत्पादन होता है। यहाँ पे सुमेलित करना है, शहर के नाम दिए हैं, शहरों के नाम दे रखे हैं और उनका जो उत्पादन होता है उसका नाम दे रखा है। इसका सही आंसर बताना है। बात करें रेणुकूट का जो होता है वो एल्युमिनियम के लिए है, जबकि ऋषिकेश जो है वो एंटीबायोटिक प्लांट के लिए है और मेरठ है वो खेल का सामान के लिए, जबकि अलीगढ़ जो होता है वो ताले के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सहारनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रायबरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, भारत में नलकूप एवं कूप से संचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फूलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ये रहे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट के एंड स्टेनोग्राफर के। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।